हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी मिड कैप मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2026। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड, हमारा क्लोजिंग का हुआ था, हाँ, तो समथिंग इसके आसपास। ये देखो हमारा, ध्यान से देखना, आई होप आपको कैंडल अच्छा क्लियर आ रहा होगा, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखो हमारा, यहाँ पे ये देखो इस कैंडल का ये लो है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला ये टॉप था एंड इस पे मार्केट देखो कंसोलिडेट करके आया एंड ये हमारा एक अच्छा खासा ये जो लेवल था ये ब्रेक हुआ। ठीक है, फिर इसी के आसपास ये जोन में हमारा क्या किया था, कंसोलिडेशन किया था निफ्टी मिड कैप में। ठीक है, फिर इसके एक अच्छा खासा ये हमारा ये हाई कैंडल का ये हाई यहाँ पे एंड ये जो जोन था लेवल था ये ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड यहाँ का यहीं का तो टारगेट लोगे आप लोग। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अपना 1 जनवरी को गैप अप देखने को, गैप अप ही है नहीं है इतना बड़ा बाइंग का, यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखा। ठीक है, जो भी कैप्चर किया होगा तो किया होगा। ठीक है, एंड इसमें एक बढ़िया सा हमारा ये देखो ये हमारा यहाँ पे मिला होगा अच्छा खासा, ये देखो ये लेवल लो है ना, एंड यहाँ पे देखो पहला टॉप एंड दूसरा टॉप बना के यहाँ पे ब्रेक किया। एंड ये देखो इस कैंडल का ये जो लो है हमारा, कहाँ का सपोर्ट लेते हैं इसमें थोड़ा ये समझ नहीं आता, यहाँ समथिंग इसी के आसपास लिए होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, यहाँ का ले लिए होंगे। ठीक है, यहीं का तो टारगेट होगा, चाहे यहाँ का होगा पता नहीं। ठीक है, तो आगे चलो। फिर यहाँ से फ्रेंड्स इसका ऑप्शन भी साथ में ऐड करते चलेंगे। चलो छोड़ जाने दो, बस ये समझ लो निफ्टी मिड कैप का चार्ट। फिर एक अच्छा खासा हमारा ये देखो डाउन का, ये देखो मार्केट देखो यहाँ से आया, इसके इस पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके बाइंग आया, इसमें इंटरेस्ट मेरा नहीं था। फिर मार्केट देखो डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ से देखो डाउन, फिर थोड़ा मार्केट देखो यहाँ पे होल्डिंग किया इस रेंज में एंड फिर देखो यहाँ पे डाउन का यहाँ पे मोमेंटम दे दिया। ठीक है, सो आई होप समझ पा रहे होगा आप लोग। एंड एग्जैक्टली इसके यहाँ पे देखो कैंडल के लो के आसपास यहीं का यहाँ का टारगेट दे दिया। तो इस कैंडल का लो का इसने हमने क्या किया, टारगेट दे दिया। ठीक है, फिर आगे चलो एंड ये एक अच्छा खासा हमारा डाउन का ये यहाँ पे लेवल था एक अच्छा खासा। ठीक है, ये लो पे एंट्री लेते एंड जो मैंने हमेशा बताया, कभी भी डाउन ट्रेंड में ऐसा देखो रेड ग्रीन कैंडल एक साथ मिले छोटा छोटा एंड उसका क्या क्या होना चाहिए, डाउन साइड में लो ब्रेक होना चाहिए। एंड देखो यहाँ पे क्लोजिंग किया एंड आपको देखने को मिला। ठीक है, फिर यहाँ से बाइंग आया था। ठीक है, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं, ऐसा प्राइस एक्शन पे इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर उसके बाद आगे चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस यहाँ पे मार्केट डाउन साइड का आया, यहाँ पे देखो मार्केट इसमें रिट्रेस किया, रिट्रेस करके डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो छोटा सा था, पता नहीं यहाँ पे मान लो एंट्री भी ले ले तो कुछ उतना खास फायदा नहीं होता। ठीक है, एंड ये देखो ये जो रेड कैंडल है एंड ये देखो ग्रीन कैंडल एक साथ इसका ये विक बना है। ठीक है, दो एंड इसका ये क्या किया, इसने लो यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, लो ब्रेक हो गया एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन करके डाउन साइड का मोमेंटम दिया। कितने बजे हुआ था, 9:36 के आसपास। ठीक है, मार्केट मूव दे रहा था लेकिन उतना कुछ खास दे नहीं रहा था। फिर फ्रेंड देखो आप ध्यान से बताना आप लोग, ये देखो ये कैंडल का ये हाई, ये हाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैप किया है इसने, देखो ये पहला ये हाई कैंडल का, ये दूसरा हाई एंड ये तीसरा हाई, अरे इसके यहाँ पे थोड़ा टच करके देखो ब्रेक किया है। ये जब ब्रेक किया तो इसके एग्जैक्टली यहाँ पे यहाँ तक मोमेंटम देना था कि नहीं। ठीक है, इसके हाई को देना था लेकिन इसने यहाँ पे भी ट्रैप किया है, यहाँ का इसने इस कैंडल का हाई का यहाँ पे इसने टारगेट दिया। ठीक है, बैंक मिड कैप ने। सो आई होप समझ पा रहे होगे। हाँ, मेरे यहाँ तक टारगेट रहता है छोटा सा, यहाँ पे इसका कैंडल का लो का यहाँ पे रिस्क रहता, तो इसने यहाँ पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट ये होता है। ऐसे मूव पे तो यार यही वाला हमारा हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से ट्रेंड भी आया तो यहाँ तक देना चाहिए लेकिन नहीं किया। तो यहाँ का इसने कैंडल ने हमारा मिड कैप ने टारगेट दिया, समझे। फिर इसके बाद देखो यहाँ से ये हमारा कैंडल का ये वाला रेंज था जो, समझे, ये कैंडल का लो एंड ये दूसरा लो, ये तीसरा लो मान लो, थोड़ा सा वही है इनका एंड ये हमारा ये ब्रेक हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो सभी लोग एंट्री लिए होंगे, जो ब्रेक किया है अच्छा खासा ये लो लेवल ब्रेक हुआ है ना कैंडल का, तो यहाँ पे तो एंट्री लिए होंगे। ठीक है, मोमेंटम के साथ। एंड देखो इसका रीजन समझ लो, जब डाउन साइड आया तो क्या कारण था इसका, कितने बजे ब्रेक किया था, 10:15 पे। हाँ, ये तो पूरा मोमेंटम जो भी 15-20 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिला होगा तो कैप्चर तो किए होंगे।
15 पॉइंट मतलब समझ रहे हो ना, एक लोट में 120 क्वांटिटी है तो 120 इंटू में 15, आप हिसाब लगा लेना। फिर यहाँ से देखो डाउन साइड का आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप गया, समझे। मतलब देखो जब भी मार्केट ये देखो डाउन साइड है, कब कैसे पता चलेगा आपको लेना है डाउन साइड का, तो ये देखो प्रीवियस कैंडल का, ये देखो कैंडल का ये हाई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हाई वाला लेवल था हमारा, ब्रेक हुआ, ठीक है। एंड इस पे देखो रिट्रेस किया ना, इसके आसपास तो रिट्रेस करके डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंटम दिया, समझे, ऐसे पता किया करो। हाँ बढ़िया से समझो। फिर देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे भी देखो दो कैंडल हमारा एक साथ मिला, ये देखो रेड एंड ग्रीन कैंडल, एंड इसका ये क्या किया इसने, ये लो था, क्या किया, ब्रेक किया ना, किया है कि नहीं। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला आपको, ये देखो फिर ये कैंडल का, ये देखो रेड ग्रीन कैंडल एक साथ मिला, एंड ये सिग्नल देता है हमेशा, एंड इसका ये लो हमारा ब्रेक हुआ, समझे। तो ये है छोटा छोटा, इनको देखो अपॉर्चुनिटी को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। एंड और तो बस सही है, ठीक है सब। एंड यहाँ पे देखो ये कैंडल देखो, इसका एक साथ अटैच है, ये देखो इस चैनल में 3 कैंडल एक साथ है, एंड इसका ये लो हमारा ब्रेक हुआ है, समझे। तो यही था इसका। एंड यहाँ पे देखो जब ब्रेक किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ये सीख था, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करके इसका ये जो लो था हमारा ये ब्रेक हो गया, समझे। तो डाउन साइड तो आएगा ही, एंड यहाँ का इसने टारगेट दे दिया, समझे ना। तो ये वाला लेवल भी अपना इम्पोर्टेंट था, अच्छा खासा था। फिर उसके बाद मूवमेंट दे दिया आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखो एक क्या किया है, ये देखो इसका रेड एंड ग्रीन कैंडल, इसका यहाँ पे ये लो ब्रेक हो गया, समझे। एंड इसका टारगेट कहाँ तक दिया इसने, समथिंग कहाँ का दिया होगा, ये देखो कैंडल का लो है, तो यहाँ का यही इसका इसका लो का ये थोड़ा दिक्कत है इसमें, और तो सब ठीक है, ठीक है। तो मान लो इसका इसका यहाँ का ऐसे कैंडल पे मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ हमेशा, ठीक है। बाइंग डायरेक्ट आता है, कुछ रीजन होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लिया था, यहाँ पे मार्केट थोड़ा पहुँच गया है ना, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस जोन में, तो यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आया, एंड इसके देखो हाई पे क्या किया, मतलब ये जोन सही था, रिटेस्ट किया करके ऊपर यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कितने बजे किया था ये, 10:41 के आसपास यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में हुआ था। एंड ये देखो ये भी होता है हमारा सिग्नल, ये देखो ये कैंडल ये यहाँ पे क्या किया है, ये मतलब देखो ध्यान से इस चैनल में देखो कंसोलिडेट करके ये सिग्नल होता है डाउन साइड का, ऐसा हमेशा ध्यान देना। एंड ये देखो एक अच्छा खासा, मतलब ये देखो कैंडल का ये जो हमारा हाई है, देखो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, इसी फ्लो में यहाँ पे कैंडल का एक ट्रेंड बना था, ठीक है ना। एंट्री ले लेते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत उतना कुछ खास होगा नहीं, मतलब इसी पे आसपास ये रिट्रेस कर रहा था, ठीक है ना। एंड देखो फाइनली ये हमारा ये वाला जो है, ये हमें टारगेट दिया है, यहाँ का लो का एसल रख के यहाँ पे एंट्री लेते तो देखो इतना बड़ा आपको मोमेंटम मिलता है, चेक करें तो 10-25 एक बार चेक करो कल का, तो देखो हाँ देखते हैं मोमेंटम दिया है कि नहीं। अरे यार इसका ऑप्शन प्रीमियम ही गायब, छोड़ जाने दो। तो 10-25 पे आपको अरे ये बैंक निफ्टी कहाँ से खुल गया, मिड कैप में 19 चल रहा है, बैंक निफ्टी खुल रहा है, तो 10-25 पे एक अच्छा खासा बड़ा ही होगा इसका यार, फ्यूचर होता तब ना मजा आता है, इस साले ऑप्शन चेन में गड़बड़ी कर रहे हैं सब जानबूझ के, क्या ही कोई ट्रेड लेगा, इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं बाहर के फॉरेक्स में, ठीक है। तो ये रीजन था, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका एंट्री हो जाता है, यहाँ का लो का एसएल रखते हैं, तो देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना है, मेरे को लग रहा है 10-12 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, समझे। यहाँ का भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे एंट्री लेते तो, क्योंकि अपना ये अच्छा खासा ये हमारा ये हाई यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो आगे चलो, फिर यहाँ पे भी देखो एक एंट्री लेते हैं, इसके हाई पे मार्केट ये देखो रिट्रेस करके ऊपर रैली निकाल दिया है, एंड इसका ये देखो लो कहाँ का इसने रेजिस्टेंस लिया, तो समथिंग इसके आसपास यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। एंड ये तो बता दिया मैंने आपको, बता दिया। फिर आगे चलो, फिर इसने भी यहाँ पे देखो फिर दोबारा ये मार्केट ने क्या किया, इसके हाई पे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने आया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद आया तो किसने क्या किया,
फिर इसने अपना ये देखो कैंडल का ये पहला हाई है एंड ये देखो दूसरा हाई एंड यहाँ पे देखो थोड़ा मार्केट इसमें डबल ओवरलो स्ट्रक्चर क्रिएट करके मतलब कंसोलिडेट करके एंड यहाँ पे देखो इसमें भी कंसोलिडेट करके ऊपर यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया फास्ट यहाँ पे यहाँ का एसएल रख के लो का एंड यहाँ पे देखो रिस्क रोड आपका यहाँ पे भी 10 का या 12 का मिल जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ एंड ये हमारा एक अच्छा खासा ये लेवल अपना निकाला मार्केट ने, ये वाला कैंडल का ये पहला दूसरा ये तीसरा एंड ये चौथा हाई, ठीक है। एंड एक चीज़ और क्या दिख रहा है तो यहाँ पे देखोगे तो कैंडल का यहाँ पे देखो पहला ही शोल्डर एंड ये हमारा देखो ये हेड एंड यहाँ पे देखो शोल्डर है एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे ये देखो हमारा लेवल ये निकाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था ये भी मिड कैप का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐड करते जाना कितना स्कैल्प बढ़िया मिल सकता था, ठीक है। ये जोन अच्छा खासा था काफ़ी, हमेशा ये बाइंग का हमेशा सिग्नल देता है, इसमें समझ आ रहा है। ये भी देखो हमारा ये सिग्नल होता है बाइंग का, मतलब इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट किया एंड बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला एंड इसका देखो लो और विक देखो इस कैंडल का 4 विक एक साथ अटैच है एंड ऊपर टारगेट दिया है, ठीक है। ये भी देखो इसका कैंडल का ये विक देखो एक साथ अटैच है एंड इसका यहाँ पे लो क्या हुआ वो हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ बाइंग में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स समझ पा रहोगे एंड उसके बाद देखो हुआ क्या है तो एग्जैक्टली इसके बाद ये देखो जो इसका ये हाई था हमारा कैंडल का, इस पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके इस पे देखो रिटेस्ट करके आया एंड यहाँ पे बाइंग का आपको क्या मिला बताओ, मूवमेंट मिला, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखो मार्केट इसमें कंसोलिडेशन किया एंड इसी के आसपास ये रेंज के आसपास इसने अपना सपोर्ट ले लिया आसपास, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो लेवल था ये बीच का इसका इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है। यहाँ पे अच्छा बाइंग आया एंड यहाँ पे देखो बाइंग आया तो इसका भी रीजन है ना, 3-4 रीजन होता है। ये देखो समथिंग यहाँ पे चेक करोगे 1 जनवरी 26 मतलब 11/54 पे ये देखो इसी में मतलब इस पैरेलल चैनल में यहाँ पे देखो एक तो पहले मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, दूसरा इसके लो का यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया एंड इसका देखो ये पहला लोअर एंड ये दूसरा लोअर इसका ये हाई एंड यहाँ पे ये दूसरा हाई यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे होगे। हाँ यार ये इतना देर मार्केट होल्डिंग किया पूरा सब सही था, यहाँ पे चैनल भी मार्केट कंसोलिडेट करके बाइंग का मूवमेंट दिया, थोड़ा ऊपर जाना था यार, इस साले तुरंत इस साले गिरा देते हैं। तो एंट्री कहाँ का दे रहे हो तुम सालों। फिर एग्जैक्टली देखो इसका जो कैंडल का हमारा ये हाई था ये दूसरा एंड ये तीसरा यहाँ का इसने 7 साले ने यहीं का सपोर्ट ले लिया होगा। सो आई होप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ का इसने सपोर्ट ले लिया एंड हाँ इसका भी रीजन है ना फ्रेंड। तो देखो ये वाला मेरे को उतना समझ में नहीं आया, यहाँ से आया, लेकिन ये जो था ना ये वाला ये तो आपको मैं बताते रहता हूँ। इस कैंडल का ये लो एंड वीक क्या बोला, हाँ भाई डायरेक्शन सही है, तो तब भी हम यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग कर सकते थे 1 मिनट पे इस रेंज में, मतलब ये पोल था एंड इसमें कंसोलिडेट किया इस रेंज में, ठीक है। कंसोलिडेट करके डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया एंड यहाँ पे देखो एंड इसी रेंज में फिर यहाँ पे भी देखो इस ट्रेंड में कंसोलिडेशन करके यहाँ पे देखो डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंटम दे दिया एंड यहाँ पे देखो इसका लो है कहाँ का इसने सपोर्ट लिया तो समथिंग इसके आसपास ये देखो, ठीक है। इस कैंडल का ये जो लो है हमारा यहाँ का इसने सपोर्ट लिया है, इसी में थोड़ा दिक्कत होता है और तो सब ठीक है। अब वही है टारगेट रिस्क मैनेज अब करोगे तो सब उसी में प्रॉपर फिट होगा, ठीक है। तो यहाँ का इसने ये हमारा आप ये एक चीज़ समझ में आ गया दबी की बात, ये भी याद रखना मेरी, ये देखो जब भी मार्केट क्या करे प्रीवियस कैंडल का डाउन साइड का जब भी ले टारगेट मूवमेंट तो इसका ये हाई हमारा ये ब्रेक करे तो समझ लो कि डाउन साइड का मूवमेंट है, ठीक है, फेक मूवमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है। एक कैंडल का ये देखो हाई है एंड इसने जब भी मार्केट आया तो ये देखो ये जो लेवल था हमारा रेजिस्टेंस ही ना लेवल है एंड ये हमारा ब्रेक हुआ एंड ब्रेक होने के बाद ये देखो इस बॉक्स में मार्केट कंसोलिडेट करके डाउन साइड का मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे देखो ट्रेंड में इसी पे देखो मार्केट कई देर तक कंसोलिडेट किया एंड फाइनली ये लेवल हमारा यहाँ का ब्रेक हुआ एंड इसका यहाँ पे इसने टारगेट दे दिया, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मिल जाता, यहाँ पे भी लेने लायक था 12/8 पे भी, ठीक है। तो ये था कुछ एंड यहाँ पे देखो फिर
सपोर्ट पता चल गया, प्रीवियस कैंडल का लो था। एंड यहाँ पे देखो बाइंग का सिग्नल दिया। एंड यहाँ पे देखो इस चैनल में ये पोल था, एंड इसमें देखो कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कर सकते थे, ठीक है, ले सकते थे आप लोग 12.56 पे। फिर उसके बाद हुआ क्या है, ये देखो एक अच्छा खासा हमारा एक कैंडल का, एंड यहाँ पे ये देखो प्यारा सा मोमेंटम मिला, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, ये देखो पहला कैंडल का लो, एंड यहाँ पे देखो दूसरा लो, एंड यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिलता है, एंड यहाँ का इसका टारगेट रहता है, ठीक है। हाँ यार, ऐसा ऐसा मोमेंटम यहाँ पे देखो बाइंग यहाँ पे था, ऊपर जाना चाहिए यार, ये कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो साले ने ट्रैप किया, थोड़ा सा मूवमेंट देके साले गिरा दे रहे हैं। बस अपने को एक फायदा हो रहा है, सही जगह पकड़ रहे हैं तो बस वही कोस्ट टू कोस्ट आपको कट होने को मिल जा रहा है, ऐसा बस ज्यादा उतना लॉस नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो कि आप लोग, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा कहीं उतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। अपना सेट है ना, कैंडल का लो कहाँ पे रिस्क लेना है। तो देखो ये तो है, यहाँ पे देखो मान लो एक 10 पॉइंट का तो यहाँ पे स्कैल्पिंग मिल गया होगा निफ्टी मिड कैप का। मतलब एक लोट लेते तो एक लोट में 120 क्वांटिटी, मतलब 1200 आपका एक लोट में यहाँ बन जाता है, इतना इतना तो कैपेसिटी है मानता हूँ। एंड यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा लेते तो यहाँ पे मान लो 5-6 का तो मिलता, तो मान लो 650, यहाँ 600 मतलब यहाँ बन जाता आपका, ठीक है। 5 रुपये बनता तो इतना तो है फिक्स है, 600 यहाँ बनता, ठीक है। एंड ये देखो ये जब मार्केट यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पे देखो कैंडल का ये लो क्या किया था, ये देखो लो, ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे भी छोटा सा मोमेंटम मिल सकता था। ये देखो इसी पे देखो मार्केट रिट्रेस करके ऊपर निकाला है, ठीक है। यहाँ पर भी एक बाइंग का, यहाँ पे भी इसी देखो यहाँ पे रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पे भी बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकालता है, लेकिन यहाँ पे भी फेक मूवमेंट दिया। कहाँ का साला ये रेजिस्टेंस ले रहा है, पता नहीं साले कहाँ का लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का था। एंड यहाँ पे देखो यार दिया यार, मैं गलत कह रहा हूँ यार इसको, समझ रहे हो फ्रेंड, मैं यार गलत कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इस कैंडल का यहाँ पे हाई देखो, यहाँ पे हाई देखो, एंड यहाँ का हाई, ठीक है। इस भी पे मार्केट ये देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कर रहा था, एंड यहाँ पे इस कैंडल का ये देखो ये लो था, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कैंडल अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया यहाँ पे। 15-20 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया होगा, तो देखो यहाँ पे 2400 एक लोट में आपका 2400 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। एंड ये इस कैंडल का एक अच्छा खासा हमारा ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इसने ट्रैप किया कि नहीं, यहाँ पे देखो इतनी देर यहाँ ने कंसोलिडेशन किया यार, मूवमेंट ऊपर जाना चाहिए। तो देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड, हाँ ये तो है, यहाँ का मान लो कैंडल का लो का एसएल रखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कैप्चर करते तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे को लग रहा है 5-6 का तो दे दिया होगा, है ना। तो यही है, और क्या ही कर सकते हो। तो ये था कुछ इस प्रकार, कितने बजे ब्रेकआउट दिया था ये, 2:03 पे। एंड उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, फिर मार्केट ये देखो जो हाई वाला जो जोन है इनका कैंडल का, ये कैंडल यहाँ का इसने टारगेट बना लिया, ठीक है। इस पे रिटेस्ट करने आया मार्केट, सपोर्ट ले लिया जब यहाँ से रिवर्स किया तो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बाइंग का सिग्नल दिया ना, ये वाला देखो यहाँ पे क्या किया, डबल लोअर लो बनाया, एंड यहाँ पे देखो ये डबल लो बना के इसका हाई यहाँ पे ब्रेक किया मोमेंटम के साथ। एंड देखो ये इसके हाई पे मार्केट देखो रिट्रेस लिया, यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते थे। तो इतना ऊपर नहीं ना, इतना ऊपर लोगे तो दिक्कत है ना, लॉस का ज़्यादा डर है। सही जगह मोमेंटम लोगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एंड देखो यहाँ पे टारगेट बनाए, देखो कई लोग क्या होते हैं बिगिनर में, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। यहाँ पे एंट्री लेते हैं, वो धड़ाम से मार देते हैं, सोचते क्या हो रहा है, रीजन है यार सही जगह नहीं लिया ना एंट्री, यहाँ पे लोग यहाँ पे। तो कुछ यही है, और क्या यहाँ पे देखो मार्केट इसमें क्या किया, ये बाइंग का यहाँ पे एक सिग्नल दिया है ना, इसी रेंज में कंसोलिडेट करके ये पैरेलल चैनल था, ऊपर भागा यहाँ से, ठीक है। फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया, यहाँ पे देखो पहला लोअर, ये देखो दूसरा लोअर, यहाँ पे 2 लोअर बनाया, एंड एक अच्छा खासा इसका क्या किया फ्रेंड, हाई यहाँ पे ब्रेक किया। हाई के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इस कैंडल का हाई पे रिटेस्ट थोड़ा सा लेने आता, लेकिन देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा भागा था, एंड ये देखो एक अच्छा खासा कैंडल का ये जो देखो ये हाई था,
एंड यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस लेके ऊपर निकाला, फिर देखो इसके हाई पे ये वाला जो था रिट्रेस लेके ऊपर यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे फिर अपना एक अच्छा खासा मतलब होल्डिंग करते ये वाला जो जोन थोड़ा ट्रेल करते, इस वाले पे एंट्री लेके यहाँ पे पहला ऐसे लगाते, दूसरा यहाँ पे, फिर देखो तीसरा यहाँ पे, तो ऐसे ही है। तो ये था तो अच्छा खासा। हाँ, ये है कि देखे बाइंग का यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया था। देखो यहाँ पे इस साल पता नहीं यार, एक से एक सालों का बीमारी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलेशन किया है एंड कंसोलेशन करके देखो यहाँ तक इसने मूवमेंट दे दिया है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया। एंड यहाँ पे काउंटिंग करोगे या 150 के आसपास है, तब भी सालों की ज्ञान पट रही है। 53 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिल गया, ठीक है। तो एक लोट में 120, तो समझ सकते हो। तो 50 पॉइंट का क्वांटिटी मतलब 12 मतलब 6000 एक लोट में आपका बन जाता, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो आज आज ही का ये 2 जनवरी 11 का है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार का था यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का। तो सो आई होप फ्रेंड्स आपको निफ्टी मिड कैप मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा। एंड इस जोन में यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन करता है एंड यहाँ पे देखो पोल था, बुलिश फ्लैग झंडा था हमारा। एंड यहाँ पे देखो इतना बड़ा आज 2 जनवरी को निफ्टी मिड कैप पर देखो होल्डिंग करके पूरा ट्रेल करते, तो देखो ये रुका ही नहीं, एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको इसका भी एनालिसिस करेंगे, बनाऊंगा वीडियो। तो ये था। तो आई फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। आज का एनालिसिस आपने नोट किया होगा कहाँ कहाँ अच्छा मूवमेंट मिला मेरे एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, बाय।